प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हमें अगुवाई कीजिए प्रभु, मदद करे प्रभु यीशु। जो भी वचन आपके नाम से बोलूँगा प्रभु, आप हमारी अगुवाई कीजिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम, आमीन। सुनेंगे आज नीति वचन 15 का 3 वचन। यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। पहला दूसरा इतिहास 16 का 9 वचन में सुने देखेंगे। वहाँ पर लिखा है, देख यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में और अपनी सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए आपसे तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ प्रियो, यहाँ पर एक हनानी भविष्यवक्ता है जो यहूदा के राजा आसा के पास जाकर ये भविष्यवाणी करता है। यह भविष्यवाणी करता है, तूने जो भी काम किया है यहोवा के दृष्टि में तूने बुरा किया है, और यहोवा की दृष्टि में तूने बुरा किया है, इसलिए यहोवा की आंखें तुझ पर पड़ी है। यहोवा की आंखें तुझ पर पड़ी है, और तूने जो भी काम किया है सब यहोवा के दृष्टि में बुरा किया है, सब घिनौना काम किया है। इसलिए आपसे तू दूसरे देश के राजा में तू जाएगा, दूसरे देश के राजा में तू गुलामी करेगा, इसलिए तूने यह काम जो भी किया है मूर्खता से किया। हाँ प्रियो, एक राजा यहाँ पर एक परमेश्वर को छोड़कर दूसरा काम मूर्तियों में, टोना में, जादू टोना में क्या करने लगा, इसलिए परमेश्वर ने उनको दूसरे राजा के हाथ में कर दिया। प्रियो, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। उसका आंखें से हम कहीं भी जाएंगे या अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम उसका आंखों से कभी छुप नहीं सकते, उसका आंखों से कहीं छुप नहीं सकते, क्योंकि उसका वचन में लिखा है। और ये पुख्ता सबूत है, ये सही में, रियल में हकीकत है। इसलिए हम उसका आंखें हर जगह रहता है, हर तरफ रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों में उसका आत्मा हर जगह रहता है, हर आत्मा स्वतंत्र रहता है। यहोवा की आत्मा हर जगह रहता है और उसका आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए हम उसके आँखों से कहीं छिप नहीं सकते, उसके आँखों से छिप नहीं सकते। तो प्रियो, आज हम देखें यहोवा की सब स्थानों में लगी रहती है। तब दूसरा क्या है, वह बुरे और भले दोनों को देखते रहे, बुरा और भला दोनों चीज को देखते रहता है, बुरा और भला दोनों चीज को देखता है। दोनों, या अच्छा करता है या बुरा करता है, या बुरा मनुष्य है या भला मनुष्य है, जिसको भलाई करना चाहिए वो भलाई करता है, जो बुराई करता है तो उसको भी परमेश्वर क्या करता है, देखते हैं। आइए प्रियो, हम सुनेंगे बाइबल में बुरे और भले दोनों को यहोवा देखता है। बाइबल में बुराई को देखता है, उसका 3 उदाहरण बाइबल से हम देखेंगे। पहला क्या है, आदम और हवा। उन्होंने क्या किया, शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने पाप किया। तब यहोवा की आंखें उस समय उन लोग पर था। परमेश्वर ने उन लोगों को देखा जब उन्होंने पाप किया, यहोवा की आज्ञा को उल्लंघन किया, तभी परमेश्वर ने उन लोग को देखा था। इसका हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 अध्याय में है, जाकर पढ़ेंगे तो पूरा हमें समझ में आएगा। तो आदम और हवा ने पाप किया, तभी परमेश्वर ने देखा उन लोग को और उनका नतीजा बहुत बुरा हुआ। दूसरा है इसराइल का बुराई। अगर हम देखेंगे, परमेश्वर ने इसराइल को हर तरफ से मदद दिया, जंगल में मन्ना खिलाया, दुश्मनों से बचाया, मिस्र
राजा से बचाया, फिरौन राजा से बचाया, लाल समुंदर को दो भाग किया, लाल समुंदर को दो भाग किया, कड़वा पानी को मीठा किया, चट्टान से पानी निकाल के दिया। फिर भी इस्राएली लोग क्या किया, परमेश्वर को के विरोध में झूठी बुराई करते रहा, परमेश्वर को बुराई करता रहा, परमेश्वर को बुराई करता रहा। उन्होंने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है वही उन्होंने किया है, यहोवा की दृष्टि में गलत है वही उन्होंने किया। तभी यहोवा की आंखें उन लोगों पर पड़ी थी, यहोवा की आंखें उन लोगों पर पड़ी थी, उन लोगों को परमेश्वर ने देखा था और देखकर उनके अनुसार उनको न्याय भी दिया। यहाँ पर तीसरा हम देखेंगे, एक बलेश्वर राजा है जिसका हम दानियल में पढ़ते हैं। बलेश्वर राजा क्या किया, उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार नहीं चला। उन्होंने मंदिर में एक घिनौना अपराध किया, रखेलियों के साथ दाखरस मंदिरा में नशे में चूर हो गया। और इसलिए यहोवा की आंखें जब उन्होंने बुराई कर रहा था, इसलिए यहोवा की आंखें उन पर भी पड़ा था। तो प्रियो, ये परमेश्वर क्या करता है, बुराई को देखता है। ये 3 उदाहरण है जो परमेश्वर ने बुराई को देखा और बुराई के बदले परमेश्वर ने उनका वो हाल किया जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब देखेंगे प्रियो, परमेश्वर भलाई को देखता है, उसका 3 उदाहरण। भलाई को देखता है, उसका 3 उदाहरण क्या है। उत्पत्ति अध्याय 22 में हम देखते हैं, अब्राहम, उन्होंने जो भी किया है परमेश्वर के दृष्टि में भलाई किया है। परमेश्वर ने हुक्म दिया, जाओ मोरिया पहाड़ पर, मोरिया पर्वत पर जाकर मेरे लिए होम बलि करो। तो उन्होंने वैसा ही किया। मतलब क्या है, ये परमेश्वर के नज़र में सब भलाई ही किया। परमेश्वर का नियम को माना, उसका आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, उसका नियम को माना और चला उसके अनुसार। दूसरा क्या है, यूसुफ एक आखिरी लड़का है, 12 लड़का में से एक आखिरी लड़का है, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों और अपने पिता को कभी बुराई नहीं किया। उन्होंने अपने भाइयों को कभी बुराई नहीं किया, उन लोगों को हमेशा भलाई ही किया, और भलाई करता रहा। तभी परमेश्वर की आंखें उन लोगों पर पड़ी थी, तब भी परमेश्वर का आंखें यूसुफ पर पड़ी थी और वो एक दिन वो क्या बना, एक प्रधानमंत्री बना। वो हमेशा क्या किया, भलाई किया, जो यहोवा के दृष्टि में सही था, जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। तीसरा हम देखेंगे यीशु मसीह। हम इसमें देखेंगे प्रेरितों के काम 10 का 38 वचन में देखेंगे तो हमें साफ पता चलेगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह ने भी पूरा दुनिया को, इस्राएल देश में हर एक लोगों को क्या किया, भलाई किया। हर एक लोगों को भलाई किया। अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दा को जिले, अनेक भलाई किया। यहाँ तक कि जब मरने पर था तब भी उन्होंने बैरियों के लिए क्या किया, भलाई का प्रार्थना किया। आइए प्रियो, आज हम विश्वासी भी क्या करें, भलाई करें। भलाई करना हमें शोभा देता है, हमें शोभा देता है। और जानते हुए भी अगर हम भलाई नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, पाप होगा। इसलिए प्रियो, आइए आज हम भी क्या करें, भलाई करें और विश्वास में आगे बढ़े और परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर उद्धार करता, मेरे प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ। इस वचन को आशीष कीजिए, जो लोग सुनेंगे और चलेंगे उन पर
वो इस वचन के द्वारा सीखेंगे। यीशु नासरी के नाम में आमीन।